चलो करके लेंगे न्यूमेरिकल आप हैं। उपलब्ध जल कर लिया आपने, अवेलेबल सोइल मॉइस्चर कर लिया क्या? एक क्वेश्चन और लिखो, लिखो यदि क्षेत्र क्षमता पर नमी की मात्रा, यदि क्षेत्र क्षमता पर नमी की मात्रा 40% तथा पीडब्ल्यूपी पर नमी की मात्रा 30%, नमी की मात्रा 30%, तो बताओ 40% उपलब्ध नमी, तो बताओ 40% उपलब्ध नमी, 40% उपलब्ध नमी पर मृदा में नमी की मात्रा कितनी होगी? 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 मृदा में नमी की मात्रा कितनी? कितना होगा? बराबर क्या बताओ? ए कितना हो गया? एएसएम कितना बताओ? 10 गुणा 40 भाग प्लस 30, ठीक है। कितना आएगा? 0 से 0, ठीक है। कितना हो? 0 से 0, कितना कितना हो गया? 40, क्या हो गया? 34%। कर लो कैसे? मतलब अपने को क्या करना है भाई, 10 का 40% कितना होगा? 4 भाई। इसका मतलब ये ना 10 का 40% कितना होगा? 4। 10 का 50% कितना होगा? 5। तो परसेंट निकालना होता है। कर लोगे? चलो एक क्वेश्चन और को देख कर लोगे तो आप। मतलब इस क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, मतलब यही पूछा गया लास्ट। कर लोगे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ये करेगा, देखो दिमाग लगाना थोड़ा। देखो यदि क्षेत्र क्षमता पर नमी की मात्रा, यदि क्षेत्र क्षमता पर नमी की मात्रा 40% तथा तथा पीडब्ल्यूपी पर तथा पीडब्ल्यूपी पर नमी की मात्रा 20% हो, 20% हो, तो बताओ 40% नमी की कमी, 40% नमी की कमी होने पर, 40% नमी की कमी होने पर, 40% नमी की कमी होने पर मृदा में उपलब्ध नमी कितनी होगी? 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 करो, देखिए बताना मत किसी को, रप्पे करो।
कितना होगा 32। क्या हो गया अवेलेबल सोयल मॉइस्चर बराबर क्या बताओ क्या होगा एफ सी माइनस PWP। एफ सी कितना है 40% माइनस कितना हो गया 20%, कितना हो गया 20। ठीक है अब सुनो उसमें मर्दा की नमी कितना हो बताओ 60। कितना है 60। तो ये मर्दा की नमी नहीं है, ये मर्दा में नमी की क्या है, मर्दा में नमी की कमी, नमी की क्या कमी कितनी बताओ 40%। तो उपलब्ध नमी कितनी होगी, उपलब्ध कितनी होगी, उपलब्ध नमी कितनी बराबर है, इसमें कितना हो गया 100 माइनस क्या बताओ कितना आएगा 40 बराबर कितना हो बताओ 60%। मतलब अपने क्या करना है उपलब्ध नमी निकालना, क्या करना अपने को उपलब्ध नमी। क्या हो गया क्या अपने पास बताओ नमी की क्या बताओ नमी की उपलब्धता पर, उपलब्धता पर मर्दा में नमी की मात्रा, में नमी की मात्रा बराबर क्या होता है उसमें क्या हो गया 20 गुणा 60/100 प्लस 20 जीरो से क्या हो जाएगा 0। ठीक है 0 से 0 कितना बताओ 6 दूनी 12 प्लस 20 बराबर कितना हो गया 32%। किस किसका है 32 आ गया वेरी गुड। मतलब इसमें उपलब्ध नमी निकालना अपने को, तो ये मर्दा में नमी की कमी देखो तो क्या निकालोगे आप उपलब्ध नमी निकालना अपने, किसमें निकालना अपने को उपलब्ध नमी। ये 60 कैसे समझ में आ गया ना भाई, नमी की कमी कितनी हो रही है तो मतलब उपलब्ध कितना है 60। डन। अब देखो नेक्स्ट सबसे पहले बात करें एफ सी। एफ सी कितना मान लो अपने पास 40%। ठीक है PWP मान लो कितना अपने पास में 20%। ठीक है मतलब मर्दा में जड़ की गहराई कौन सा हो गया, मृदा में कौन सा हो गया जड़ की गहराई, जड़ की गहराई कितनी अपने पास लगभग 60 सेंटीमीटर, कितना बताओ 60। और मृदा में मृदा की बीडी कितनी है, मृदा की बीडी वो कितनी बताओ 1.2 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है डियर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देखो अगर आपको इन तीन में से कोई चार में से कोई चीज दे सकता है तो इसको देने के बाद क्या क्या याद कर सकता है, हो सकता है वो क्या क्या देगा उसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें याद क्या क्या करेंगे, एक तो करेंगे नेट वाटर रिक्वायरमेंट, क्या करेंगे बताओ नेट वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है रिक्वायरमेंट। ठीक है दूसरा कौन सा हो गया ग्रोस वाटर रिक्वायरमेंट, ग्रोस वाटर रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट। ठीक है और एक कौन सा होता है उसमें इरिगेशन पीरियड, इरिगेशन कौन सा हो गया इसमें पीरियड। ठीक है हिंदी में बोलते हैं इसको शुद्ध जल आवश्यकता, कुल जल आवश्यकता, और क्या इतना तो जानते हैं आप भाई, इतना तो कर ही लोगे ना। कई बार क्या हिंदी में थोड़ा गड़बड़ टर्म आ जाती है इसलिए मैंने इंग्लिश बताया कौन कौन सा बताओ, एक तो नेट वाटर रिक्वायरमेंट, दूसरा कौन सा हो गया ग्रॉस वाटर रिक्वायरमेंट, कौन सा हो गया हाँ। तो उसमें सोर्ट भी बन जाता है, कैसे सोर्ट क्या बनता है, कई बार अपने को अवेलेबल वाटर दे देता है। ठीक है अगर ये चीजें दे दे मान लो क्वेश्चन में कोई भी तीन दे देते हो कैसे क्या करेंगे आप। ठीक है और नेक्स्ट इसमें दे इरिगेशन एफिशिएंसी, क्या दे दे इसमें इरिगेशन एफिशिएंसी, कौन सा दे दे इसमें इरिगेशन एफिशिएंसी, एक साथ इरिगेशन कौन सी दे दे इसमें
एफिशिएंसी, ठीक है। इरिगेशन एफिशिएंसी कितना बताओ 70%, ठीक है। और इसमें ईटी दे दे अपने पास, कितना दे दे बताओ 5, क्या हो गया mm, क्या दे देगा 5 mm, ठीक है। अब देखो ये चीजें दे दे अपने को, मान लो इससे 5-4 न्यूमेरिकल एक साथ हो जाएंगे, तो एक बार इसको लिखो एक बार आप ऐसे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लिख लो उसमें और ये चीज लिखो एक बार, फिर एक एक चीज बताना मेरे को क्या क्या है इसमें, देखो इसमें। फिर अपने इसको भाई सर अकेला पूछेगा तो कैसे पूछेंगे, दो अगर दो देंगे तो कैसे पूछेंगे, ऐसे बताएंगे आपको एक एक चीज, है ना। इसमें सब कुछ आ गया अपने पास, लिख लो इसको। क्षेत्र क्षमता पर इतना है, पीडब्ल्यू पे इतना है, मर्दा में जड़ की गहराई इतनी है और बीडी इतनी हो गया, नेट वाटर रिक्वायरमेंट, ग्रोस वाटर रिक्वायरमेंट, इरिगेशन पीरियड हो गया, और इरिगेशन एफिशिएंसी और ईटी कितना हो गया। नेट वाटर रिक्वायरमेंट और ग्रोस वाटर रिक्वायरमेंट, इरिगेशन पीरियड और कौन सा हो गया, इरिगेशन एफिशिएंसी और कौन सा हो गया, ईटी हो गया। ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो अपने को भाई, अपने को सबसे पहले शुद्ध जल निकालेंगे भाई। मृदा में जो उस समय क्या होगा, पानी की मात्रा कितनी है उपलब्ध है, ठीक है। तो मृदा में जल की मात्रा, मृदा में क्या हो गया जल की मात्रा, मृदा में जल की मात्रा। अब देखो सबसे पहले बताओ कितना है 40, ठीक है। तो एफ सी माइनस क्या हो गया पीडब्ल्यू पी बटा क्या हो जाएगा 100 गुणा क्या हो जाएगा बीडी गुणा क्या होगा जड़ की गहराई, जड़ की गहराई। ये क्या है मात्रा, याद करके बताओ अपने पास में, मृदा में जल की मात्रा भाई, कितना उसमें जल उपलब्ध है उस समय। तो बताओ एफ सी कितना है, कितना हो गया 40%, ठीक है। माइनस कितना हो गया 20% बटा 100 गुणा 1.2 गुणा कितना हो गया 60, ठीक है। तो बताओ कितना आएगा इसमें 20/100 गुणा 1.2 गुणा 60, 0 से 0, ठीक है, 0 से 0 कितना बताओ, 6 दूनी 12 गुणा 1.2 कितना होता है 14, कितना हो गया 144, कितना हो गया 14.4, क्या है बताओ सेंटीमीटर, क्या है अपने पास में सेंटीमीटर है। मतलब अपने पास क्या हो गया, मृदा में जल की मात्रा कितना है बताओ, कितना आएगा 14.4, कितना आएगा 14.4। अब देखो मतलब अपने को नेट वाटर रिक्वायरमेंट कितना चाहिए 14.4, कितना चाहिए 14 अपने पास में क्या है 4 है। मतलब ये नेट वाटर रिक्वायरमेंट ही हो गया, इतना जल है वो अपने को उपलब्ध है, इतना अपने क्या है देना है जल, कितना बताओ 14.4। भाई ये क्षेत्र क्षमता पर इतना था, पीडब्ल्यू पे इतना था, तो इतना जल होगा तो अपने पास इतना जल अपने पास है। तो ये शुद्ध जल कितना है मतलब अपने पास में, शुद्ध जल नेट वाटर रिक्वायरमेंट, नेट वाटर रिक्वायरमेंट, नेट वाटर रिक्वायरमेंट कितना है बताओ, इसमें कितना है 14.4 सेंटीमीटर। कि सर ये तो आ गया शुद्ध जल की आवश्यकता, कौन सा हो गया शुद्ध। चाहे यहाँ पर आप शुद्ध भी लगा सकते हो, लेकिन कई बार क्या तो नॉर्मली जल की मात्रा पूछ लेते, मृदा में जल की मात्रा कितनी होगी, एक न्यूमेरिकल तो ये बनता है। अगर अपने क्या कह देता हो बीडी और जल की गहराई, तो बताओ वहां जल की मात्रा कितनी होगी या शुद्ध जल की मात्रा कितनी होगी। तो ये तो हो गया दूसरी बात।
नेक्स्ट बात करें भाई, अपने पास में आवश्यकता कितनी है अपने को, 14.4 सेंटीमीटर। नेट वाटर रिक्वायरमेंट कितना है, 14.4। लेकिन ये इतना है, ग्रोस कैसे आएगा कि ग्रोस इसलिए आएगा कि उसमें बोला कि एफिशिएंसी कितनी है बताओ, इरिगेशन कितनी होती है 70, मतलब कितना अपने पास में, मतलब आप जो दे रहे हो 14 पॉइंट आपको चाहिए, 14.4 सेंटीमीटर को आपको जल देना है, लेकिन उसमें उसकी एफिशिएंसी कितनी बताओ 70%, मतलब 70% ही आप जल वहां पर पहुंच रहा है, बाकी 30% क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो क्या करेंगे बताओ, ग्रोस वाटर रिक्वायरमेंट, बात करता हूँ ग्रोस वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है। ग्रोस वाटर रिक्वायरमेंट क्या करोगे आप, यहां पर क्या करोगे बताओ, 14.4 सेंटीमीटर गुणा क्या होता है बताओ, क्या हो गया 100, क्या हो जाएगा गुणा 100 बटा क्या होगा 70, 70 कौन सा बताओ, 70 क्या है, इरिगेशन एफिशिएंसी, इरिगेशन एफिशिएंसी कितना बताओ इसमें, 0 से 0, तो बताओ कितना आएगा नेक्स्ट, तो 14.4 सेंटीमीटर गुणा क्या हो जाएगा 10, भाग कितना हो जाएगा बताओ 7, कितना आएगा तो बताओ उसमें 2.5, 14.4 गुणा 10 भाग कितना हो जाएगा 7, कितना आएगा 20.5, 20 पॉइंट क्या आएगा 5, क्या आएगा सेंटीमीटर। मतलब नेट वाटर रिक्वायरमेंट कितना था, कितना 14, लेकिन ग्रोस कितना देना पड़ेगा, क्योंकि अपने को 30% एक्स्ट्रा पानी देना पड़ रहा है, 30% क्या देना पड़ा अपने को, एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ठीक है। 30% मतलब इसका 30% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, मतलब जब भी 70 है ना, 30% लगा 3 तो 1 हो गए, हो जाते हैं 20 आराम से इसमें, तो लगभग कौन सा हो गया 20, कितना हो गया इसमें 20, तो आपको ग्रोस कितना देना पड़ेगा 20.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपने को डायरेक्टली कौन सा दे दे अपने को, नेट वाटर रिक्वायरमेंट, क्या दे दे अपने को, नेट वाटर रिक्वायरमेंट। दो तरीके होते हैं नेट वाटर रिक्वायरमेंट के, या तो अपने क्या देगा बीडी गुना जेड, ये देगा, ये डायरेक्टली ऐसे दे सकता है एफसी माइनस क्या हो गया पीडब्ल्यू, एफसी माइनस, तो वो कौन सा आ गया नेट वाटर रिक्वायरमेंट, और डायरेक्टली क्या दे सकता है फिर वो एफिशिएंसी, तो ग्रोस कितना हो जाएगा 100 बटा जितने एफिशिएंसी उसका करना अपने को गुणा करना। अब दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप 14.3 को क्या करो 30 बटा 100 करो, भाई 30% करना निकालना है ना अपने को, लेकिन अपने कैसे नहीं करना कि क्वेश्चन में क्या दे रखा हो देखना आप, ठीक है। अब अपने बात करें किसकी बात करें, अपने बताओ कौन कौन सा होगा अपने पास में, नेट वाटर हो गया, ग्रोस वाटर हो गया, ठीक है। अब इरिगेशन पीरियड, इरिगेशन पीरियड निकालने के लिए क्या देना पड़ेगा, जो नेट वाटर रिक्वायरमेंट है उसमें किसका भाग देना पड़ेगा, टीटी का, ठीक है। इरिगेशन पीरियड की बात करते हैं, ठीक है, इरिगेशन पीरियड की बात करते हैं। इरिगेशन पीरियड में क्या होता है, नेट वाटर रिक्वायरमेंट, नेट वाटर रिक्वायरमेंट बाहर क्या था बताओ 80, क्या होगा बताओ इसमें 80 हो गया, तो बताओ कितना नेट कितना है 14.4 सेंटीमीटर, भाग कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, बताओ कितना होगा इसमें 14.4 भाग कितना हो गया 5 है 2.88, क्या है बताओ दिन, 2.88 दिन। मतलब इरिगेशन पीरियड का मतलब होता है फसल की बुआई से लेकर कटाई तक कितना उसमें पानी की, आपने पढ़ा ना, एक तो डेल्टा, एक पढ़ा अपने बेस, और एक पढ़ा अपने कौन सा हो गया ड्यूटी पड़ी। तो जो बेस होता है वो कितना आता है बताओ 2.88, ये तो अपने ऐसे लिखा है, तो नियरली कितने दिन हो गए 3 दिन, कितने दिन हो गए, ये तो अपने मन से संख्या मानी है इसे, मतलब हो सकता है उस 20 दिन हो, 30 दिन हो, 50 दिन हो, ऐसे आपको मालूम मैक्सिमम दिन कितना लगता है, लगभग 20 दिन। इरिगेशन फसल की बुआई से लेकर कटाई तक आवश्यक पानी की मात्रा में लगे दिन, तो कितने दिन लगभग एक सिंचाई लगभग 1 दिन में हो जाती है, 1 हेक्टेयर में 2 दिन मान लो आप, अगर क्यारी विधि से करते हो तो, बाकी फुहारा में तो क्या लगता है 2 दिन लग जाते हैं, ठीक है। लगभग इतना लगता है एक सिंचाई में, लगभग सिंचाई फसलों में कितना लगता है 3-4 इतनी लगाते हैं, लगभग 10-15-20 दिन लास्ट उतना ही दिन आता है, कितना दिन लगेगा बता इसमें, कितना लगेगा 2.88, तो बोल सकते कितना दिन हो गया 3, वहां 2.88 दिन नहीं आएगा, वहां पर नियरली ऑप्शन आएगा, तो नियरली 2 नहीं करना अपने को 3 ही करना, क्या करना अपने को 3 करना। अब देखो दोबारा बोल रहा हूं आपको, इसमें और टुकड़ों में करेंगे भाई, कितने टुकड़ों में आ सकता है, अपन तो दे दिया डायरेक्टली, ये तो सभी न्यूमेरिकल एक है। अब इसमें सर इतना बड़ा तो नहीं आएगा, वहां पर क्या देगा अपने को शुद्ध जल, क्या देगा कि भाई अपने देखो नेट वाटर रिक्वायरमेंट इतना है, तो बताओ उस सिंचाई की दक्षता इतनी होती है तथा ईटी इतनी है, तो बताओ उसमें अंतराल कितना होगा, एकदम छोटा बन गया, शॉर्ट बन गया। लेकिन इसमें एक और चीज बन गया अपने पास, नेट वाटर रिक्वायरमेंट अपने क्या कहते थे बताओ, अभी तक अपने मालूम क्या था एफसी माइनस पीडब्ल्यूपी, लेकिन अगर एफसी माइनस पीडब्ल्यू की जगह और क्या देते अपने को गहराई और बीडी देते, तो फिर कैसे निकालेंगे, तो एक अपने पास ये बन गया, तो टुकड़ों में अपने पास बन गया। अगर लगता किसी कैपेसिटी के भाई मेरे को ये समझ में आ गया, तो सभी से सोल्व हो जाएंगे। अब टुकड़ों में करना चाहो तो टुकड़ों में कर लोगे आप, तो बताओ अपने क्या क्या देना चाहिए, एफ सी पीडब्ल्यू पी मर्दा में जड़ की गहराई और मर्दा में बीडी,
नेट वाटर रिक्वायरमेंट हो गया, ग्रोस हो गया, इरिगेशन पीरियड हो गया, इरिगेशन एफिशिएंसी और ईटी। अब अपने क्या क्या याद करना बताओ, नेट वाटर, ग्रोस वाटर और इरिगेशन पीरियड। ठीक है, ये चीज ऊपर ही आई क्योंकि आपको मालूम है क्या है, संख्या है, तो तीन चीज याद हो जाती है। कितनी चीज बताओ, तीन चीज याद हो जाती है कि सर इतना बड़ा नहीं देगा क्या करेगा वो। अब अपन क्या करेंगे, शॉर्ट भी करेंगे इस भाई कि सर एकदम एग्जाम में कैसे, ये तो अपन को अगर मान लो किसी मैथ अच्छी है तो तीनों एक में हो गए, अब उसको कोई जरूरत नहीं, कैसे घुमा फिरा कर दोगे आप। ठीक है, और इसमें इसलिए पूछने का चांस ज्यादा होता है क्योंकि अपने दे रखा है इरिगेशन रिक्वायरमेंट, क्या दे रखा है, तो इसमें ये चीजें कॉमन होती है। और आरपीएससी के पेपर में दे भी रखा है, जो पिछले बार न्यूमेरिकल कराया मैंने वो दे रखा है, तो हो सकता है इतना इसमें दे दे, तो इसमें कुछ नहीं करना। सबसे शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि शुद्ध जल की आवश्यकता इतनी होती है, तो बताओ उसकी दक्षता इतनी होती है, तो बताओ इरिगेशन का पीरियड कितना होगा, बस इतना ही उसमें क्वेश्चन बने, वो भी लिखवा दूंगा आप कर लोगे इसको। तो आया नहीं समझ में, एक बार मन से कराएंगे फिर और करेंगे एक बार। ठीक है, बस ये न्यूमेरिकल अपने को आनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, लिखो इसको। देखो न्यूमेरिकल है ना जो रैंक लेके आते हैं, आप खुद जानते हो एग्रीकल्चर में न्यूमेरिकल नहीं आते, तो अगर मान लो न्यूमेरिकल सोल्व हो जाता तो आदमी कॉन्फिडेंस आता है, हाँ मेरे को चीज आ गई। मर्दा में जल की आवश्यकता मतलब वो चाहिए ना उसको, आवश्यकता मतलब शुद्ध जल की आवश्यकता। हाँ, मर्दा में जल की मात्रा, ये आवश्यकता बात ही होगी ना भाई, मात्रा जितनी है वो अपने को आवश्यक होगी ना। हाँ, जैसे मान लो इसको है ना नेट वाटर रिक्वायरमेंट बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको नेट वाटर। लेकिन अपन ने क्यों नहीं लिखा है इसको नेट वाटर रिक्वायरमेंट, क्योंकि अगर मान लो वहां नेट वाटर रिक्वायरमेंट नहीं पूछे तो अगर डायरेक्टली अपन क्या दे दे, बीडी और मर्दा जल की गहराई, तो फिर वहां पर क्या किसकी मात्रा हो गई हो, मर्दा में जल की मात्रा। इसलिए अपन यहां तक तो ऐसा कर दिया, और जैसे 14.4 है तो इसको क्या मान लिया अपने, क्या मान लिया अपने, इसको नेट मान लिया। क्या मान लिया, इसको नेट मान लिया, तो दो चीजें क्लियर होगी भाई। इसको क्या बोल सकते हैं, मर्दा में जल की मात्रा, और जैसे आंसर आ गया तो क्या बोल सकते हैं इसको बताओ, नेट वाटर रिक्वायरमेंट। ये उल्टा सुल्टा हो गया क्या है, नहीं नहीं इसका होगा नेट वाटर रिक्वायरमेंट है ना, ये ना, ये लिखा हो। ठीक है, मतलब कहने मतलब अपने दो चीजें अपने एक साथ करनी है अपने को मान लो अगर नेट वाटर रिक्वायरमेंट नहीं पूछा तो वहां पर जल की गहराई दे दी, बीडी दे दी, तो अपन क्या मानना उसको, मर्दा में जल की मात्रा। और अगर मान लो दे रखा है तो क्या हो गया बताओ, नेट वाटर रिक्वायरमेंट। ले लिया, ग्रोथ कहाँ गया इसका, हाँ ये उल्टा, मैं बोल रहा हूँ ना आपको स्लाइड थोड़ी उल्टी हो गई, ये कहाँ गई, यहाँ आएगी। तभी मैं सोच रहा हूँ यार वो लिखा तो था कहाँ गया, ये स्लाइड यहाँ पर आई। लिख लिया,
सेंटीमीटर कर दो। इकाई क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। इकाई क्या होनी चाहिए? सेम। आपने एमएम थोड़ा लिखा है टी है, एमएम ही लिखाया था अपन ने, तो इसको सेंटीमीटर कर दो। भाई अपन ने सेंटीमीटर से कैलकुलेशन किया है ना, इसे किया अपन ने सेंटीमीटर से किया है ना, तो इसको सेंटीमीटर अगर एमएम से करते तो अपन अगर मान लो एमएम दे रखा होता तो किसमें कन्वर्ट करते उसको? सेंटीमीटर में करते। इकाई तो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। भाई अपने को अगर भाग दे रहे हो आप, सिंपल सी बात, ये तो सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पर क्या है भाई, अगर मान लो ये तो सिंपल सी बात है ना भाई, मैंने हमेशा बोलता हूँ इकाई क्या होनी चाहिए, जब भी तो काटेंगे ना इकाई से इकाई, अभी भी हमेशा इकाई क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। दोनों में इकाई क्या होनी चाहिए? भाग देने के लिए सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये एमएम में, ये सेंटीमीटर में, ठीक है। और उसमें भी अगर मान लो कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर ये अगर मान लो इसको एमएम में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको अपन अगर मान लो सेंटीमीटर भाग लगा के देखेंगे, अगर वो ऑप्शन मिल रहा है ठीक है ना, तो एमएम से भी क्या हो जाता है, क्या जाता है? आंसर आ जाता है। वो डिपेंड ऑप्शन के ऊपर होता है। अगर मान लो यहाँ एमएम होता है ना, तो आप एमएम से क्या लगा सकते थे? वहां पर भाग लगा सकते थे, लेकिन वो फिर ऑप्शन में आपको मिलना चाहिए, ठीक है। वो एग्जामिनर सोचता है कि मेरे को ईटी किस में लाना है, एमएम में लाना है या सेंटीमीटर में। जैसे मान लो अपने बात करें, दो चीजें होती है, जैसे मैंने आपको बताया जल उपयोग दक्षता। जल उपयोग दक्षता में क्या होता है? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या हो गया इसमें? एमएम और सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें ध्यान रखना अपने। कैसे? जैसे आपने बात दिया भाई किलोग्राम में कितना है? 2000 किलोग्राम। कितना है? 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपज होती है। और एमएम में कितना हो रहा है बताओ? 10 एमएम। कितना हो रहा है? 10 एमएम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कितना हो गया? 100 एमएम। कितना हो रहा है? 100। बताओ कितना आएगा ये? 0 से 0, 0 से 0, कितना बताओ उसमें? 20। कितना आया बताओ? 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एमएम। लेकिन ऑप्शन में अब अगर मान लो आपके ये अपने आंसर आ रहा है, लेकिन ऑप्शन है वहां 20 मिल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि एग्जामिनर ने क्या कर दिया? इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करवा दिया। तो सेंटीमीटर कितना हो गया बताओ? 10। कितना हो गया? 10। तो 10 के हिसाब से कितना आएगा? कितना आएंगे? 200। कितना आएंगे? 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सेंटीमीटर। ये ऑप्शन में था ही नहीं, ये ऑप्शन में 20 तो था ही नहीं, डायरेक्टली ऑप्शन में क्या है? 200। तो अब आप वहां पर ऐसे थोड़ा ना करोगे सर ये तो दिया ही नहीं, वो अपन सोचेंगे ना बस गलती यही तो करनी, और क्या किस करेंगे इसमें? भाई अपने को देखना भाई एमएम में दे रखा है, एमएम से तो अपने आंसर ही नहीं आ रही, इसका मतलब एग्जाम ने किसको मान लिया? इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करवा रहा है। तो सेंटीमीटर कन्वर्ट करा क्या करो? उसको क्या लगा दो? उसको भाग लगा दो, उसमें सेंटीमीटर का भाग लगा दो। तो ये तो अपने को थोड़ा वो देखना पड़ेगा इकाइयों का, तो इतना तो अपने को थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मैं घर के लिए दे दूंगा, आप तो नॉर्मली करो। आप बताओ, अब इसको शॉर्ट करते जाता हूँ भाई, कैसे क्वेश्चन पूछेगा ना, कर लोगे ना इसको एक एक? हाँ ऐसा ही मैं लिखवा दूंगा लास्ट को आप घर के लिए, ठीक है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि क्षेत्र क्षमता पर, यदि क्षेत्र क्षमता पर नमी की मात्रा, यदि क्षेत्र क्षमता पर नमी की मात्रा 20 सेंटीमीटर, क्षेत्र क्षमता पर नमी की मात्रा 20 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर तथा टीडब्ल्यूपी पर 15 सेंटीमीटर, टीडब्ल्यूपी पर 15 सेंटीमीटर नमी हो, 15 सेंटीमीटर नमी हो, नमी हो तथा सिंचाई दक्षता, तथा सिंचाई दक्षता 80% हो, सिंचाई दक्षता 80% हो, 80% हो, तो कुल जल की आवश्यकता कितनी होगी? 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 अब मैं इसमें देखो, बात अपन ने पहले वाला क्वेश्चन है उसको क्या करें, अब टुकड़ों में करवा रहे हैं। क्या करें उसको? टुकड़ों में। बताओ कैसे करोगे आप? देख लो आप उसको, सारा उसमें सोल्यूशन दे रखा। बताओ क्या करोगे? सबसे पहले भाई अपने को ग्रोस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को नेट वाटर क्या लाना पड़ेगा अपने को? तो बताओ नेट वाटर रिक्वायरमेंट कितना होगा? नेट वाटर तो अपने को मृदा में नमी की मात्रा, या जल की मात्रा, बात वही होगी ना। तो एफसी माइनस क्या हो गया?
PW बराबर कितना बताओ, कितना हो गया 20 माइनस 15 कितना हो गया बताओ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर क्या बताओ नेट वाटर रिक्वायरमेंट हो गया। नेट वाटर रिक्वायरमेंट कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब ग्रोस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, ग्रोस वाटर रिक्वायरमेंट बताओ कितना आएगा है 5 सेंटीमीटर गुना गुना क्या हो जाएगा 100/80 कितना हो गया 0 से 0। बताओ कितना आएगा इसमें, कितना होगा इसमें, कितना हो गया 5 कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 25 25/4 कितना हो बताओ, कितना हो गया 5 चौक और 6.3 क्या हो बताओ, क्या आएगा बताओ ये ग्रोस में क्या आएगा सेंटीमीटर, क्या आएगा बताओ सेंटीमीटर, क्या आएगा इसमें सेंटीमीटर। मैंने कहने का मतलब आपको उसको कर लिया ना आपने तो आप कोई भी कर सकते हो। अब अपने बताओ मर्दा में नमी की मात्रा ही माना इसको FC माइनस PWP। अगर वहीं पर डायरेक्टली नेट वाटर रिक्वायरमेंट लिखा दे तो अब आपकी समस्या थी कि सर ये तो नेट वाटर तो क्या होता है फॉर्मूला होता है। अब अपने दोनों काम सिद्ध हो गए कि मर्दा में नमी की मात्रा FC माइनस क्या हो गया PWP। अब यहाँ पर BD और क्या नहीं दे रखा है, जड़ की गहराई नहीं दे रखा है, इसलिए अपन क्या जो भी आंसर है उसको क्या मान लिया अपन ने नेट वाटर रिक्वायरमेंट। अब नेट वाटर रिक्वायरमेंट की दक्षता कितनी होती है बेटा, सिंचाई दक्षता कितनी है 80%। तो 5 क्या हो जाएगा गुना 100/80 मतलब अपने को 20% एक्स्ट्रा और पानी लेना पड़ेगा 20% एक्स्ट्रा। तो 5 का 20% कितना होगा वो उसमें जोड़ देंगे। 5 का 20% कितना होता हो कर लोगे ना ऐसे इसमें तो चीजें होती हाँ नियरली आ जाएगा ना उसमें, लिखो इसको। अगर इसी में पूछ लेता बताओ इरिगेशन पीरियड कितना होता क्या क्या देता बताओ, ET क्या देता हो और ET क्या करते अपन बताओ भाग लगा देते, क्या लगा देते अपन उसका भाग लगा देते। मतलब आप इसको पूरे पढ़ लिया ना, अब आपको कैसे भी आप कर सकते हो मॉडिफाइड कर सकते हो आपके हिसाब से कर सकते हो। ठीक है नेट वाटर रिक्वायरमेंट ग्रोस वाटर रिक्वायरमेंट, बस नेट और ग्रोस का इस प्रकार शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपके से। यहाँ पर डायरेक्टली कई बार के दे देता है ऐसे दे देगा कि नेट वाटर रिक्वायरमेंट इतना है तथा उस सिंचाई दक्षता इतनी होती है तो बताओ उसमें कुल आवश्यकता कितनी होती है, क्या करोगे बताओ नेट खुद ही दे देता है फिर क्या करोगे 5 गुणा क्या होगा 100 जितना दक्षता उसकी क्या होता है ग्रोस हो जाती है। और हमेशा इरिगेशन पीरियड किसे निकलता है नेट वाटर रिक्वायरमेंट, किसे होता है नेट वाटर रिक्वायरमेंट कर लोगे। बस इस ये प्रकार क्वेश्चन पूछने की ज्यादा होती है। लंबे क्वेश्चन में से आप टुकड़ों में कैसे बना लो, लेकिन ये क्वेश्चन बनाने की तैयारी होती है। कई बार मान लो अपन ने बताया अवेलेबल सोइल मॉइस्चर क्या होता है अवेलेबल सोइल मॉइस्चर। देखो आप अब इससे क्या फायदा होगा अपने इस न्यूमेरिकल से ये वाला, जैसे मान लो कई बार आपने क्या दे दिया ये वाला दे दिया यहां तक जड़ की गहराई और क्या हो गया BD और PD दे दिया तो ये तो क्या होता हो 14.7 मृदा में जल की। अब अगर मान लो ऐसे दे दे फिर बोला 50% नमी, इसकी बात करें बताओ 50% नमी की उपलब्धता पर नमी की मात्रा कितनी होगी। आपको सिंपल सी बात मान लो क्या हो गया 14.4 गुना क्या हो गया 50/100 प्लस क्या हो जाएगा बताओ 20 प्लस क्या हो जाएगा 20 बस आ गया अपने भाई। इससे अगर मान लो अपन इससे कितने भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं इसलिए इसको करना जरूरी है। मैं एक बार दूं क्या आपको पूरा क्वेश्चन है पूरा क्वेश्चन करोगे आपके मन से लिखो लिखो उसमें FC लिखो उसमें 30 सेंटीमीटर PWP 10 सेंटीमीटर ठीक है और इसमें है BD 1.5 या 1.4 गुणा करने से रहेगा 1.4 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर ठीक है क्यूबिक सेंटीमीटर। सिंचाई दक्षता बराबर कितनी बताओ 50% ठीक है और जड़ की गहराई
जड़ की गहराई कितना हो गया इसमें 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब याद क्या करोगे देख तो, नेट वाटर रिक्वायरमेंट करो। ठीक है, दूसरा क्या करोगे आप इसमें, ग्रोस वाटर रिक्वायरमेंट। ग्रोस इसमें ईटी और कर देता हूं ना, ईटी कर दिया क्या, ईटी कितना करोगे आप 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ग्रोस वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है, और कौन सा हो गया, इरिगेशन पीरियड, इरिगेशन पीरियड, ये आपको याद करना। अब आपके मन से कर लो, कहाँ क्या दिक्कत आ रही क्या नहीं आ रही, तो देख लो आप। आपको पोरोसिटी वाला करवा दिया सर ने मृदा विज्ञान में, पोरोसिटी वाला, और नमी की मात्रा ग्रेविमेट्री के द्वारा, टिन की वो वेट वगैरह करवा दिया ना। आप करो मन के, कितना है रे, 14 सेंटीमीटर। कौन सा 14 सेंटीमीटर आ गया अपने पास। बताओ ये क्या हो गया, नेट वाटर रिक्वायरमेंट, नेट वाटर रिक्वायरमेंट बराबर कितना हो गया 14 क्या हो गया सेंटीमीटर। अब बताओ क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ग्रोस वाटर रिक्वायरमेंट, ग्रोस वाटर रिक्वायरमेंट। बताओ कितना हो गया 14 गुणा क्या हो जाएगा 100/50 गुणा, आ गया इसमें 0 से 0, या फिर अपने कर लो 50 गुणा, सही है ना, 2 हो गया, कितना बताओ 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। अब बताओ क्या निकालेंगे अपन, इरिगेशन, इरिगेशन पीरियड की बात करते हैं। तो इरिगेशन पीरियड कितना होगा, कितना हो गया 14 सेंटीमीटर भाग 5 सेंटीमीटर, कितना बताओ 2.8 क्या होंगे बताओ दिन है, क्या बोल सकते हैं 3 दिन, क्या हो सकते हैं सेंटीमीटर ने हो क्या होगा बताओ दिन। भाई इरिगेशन पीरियड किस में आएगा, दिन में आएगा। अगर यहाँ एमएम भी होता तो क्या करते हैं, एमएम का भाग लगा देते, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर एमएम भी होता तो क्या करते हैं आप, एमएम में भाग लगा देते, कोई यहाँ पर नहीं, अपने को चेंज वगैरह करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन में ऑटोमेटिक उसी चीज की होगी। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अगर मान लो यहाँ प्रतिशत होता तो प्रतिशत में आंसर आता। भाई अपने पास तो सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन वहां पर ऐसे आता है कि क्षेत्र क्षमता पर 25% नमी है, वहां पर 20%, तो किसमें आंसर आता हो, प्रतिशत में आता है, तो भी वहां पर तो सेंटीमीटर कोई फर्क नहीं पड़ता। कर लोगे ऐसे आप, है पक्का? अब इसमें मैंने शॉर्ट वाला क्वेश्चन तो लिखवा दिया कि नेट वाटर रिक्वायरमेंट कितना होता है, ग्रोथ क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं। कर लोगे ऐसे आप, ठीक है? लेकिन 99% बोल रहा हूं आपको, एक तो कौन सा अवेलेबल मॉइस्चर वाला, पहले मैंने बताया आपको कौन सा आएगा, जैसे एफसी माइनस क्या होगा, पीडब्ल्यूपी, वो पूछते और उसके 50% उपलब्ध नमी पे लगभग 90% पूछने के चांस होते हैं। फिर लगभग 2-5% होता है कि वो अपना क्या दे सकता है, उसमें जड़ की गहराई और बीडी, तो वो भी अपने को आ गया। और अगर मान लो थोड़ा सा ज्यादा इसी पैटर्न पूछेगा तो क्या पूछेगा उसमें, हो सकता है अपने को डायरेक्टली क्या दे दो, एफसी माइनस पीडब्ल्यूपी, और डायरेक्टली पूछ ले कि ग्रोस वाटर रिक्वायरमेंट कितना होगा, ग्रोस वाटर रिक्वायरमेंट कितना होगा, और दक्षता देकर, जो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है? क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं होती है, दोनों को माइनस में निकाल के करना अपने को। नेट वाटर आ जाता है और क्या करोगे आप, जो नेट वाटर गुना क्या हो जाएगा, 100 गुना प्रतिशत जितना होता है एफिशिएंसी, उसको करना, वो कौन सा जाता है, ग्रोस जाता है। कर लोगे आप इसको, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। पोरोसिटी आपको मृदा विज्ञान कराई दी गई है, ठीक है? पोरोसिटी में ना, पोरोसिटी में कई बार क्या होता है, सॉलिड स्पेस भी पूछ लेते, जस्ट उसका क्या हो जाएगा, माइनस निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। और आपको मृदा नमी मैंने सिंपल वाला तो बता दिया, गीली मृदा माइनस सूखी मृदा बटा सूखी मृदा। लेकिन उसमें कई बार टिन की क्या दे देता है, आयतनात्मक घनत्व बता दिया, कई बार क्या होता है टिन का क्या देता है, वजन दे देता है, करवा दिया ना हमने। अरे वो पाई आर स्क्वायर अलग होता है। जैसे मान लो आपको बोला गीली मृदा माइनस क्या हो गया, सूखी मृदा, तो अपन क्या करते हैं, देखो आपको करा दे, एक बार बता देता हूँ एग्रोनॉमी से रिलेटेड। जैसे मान लो अपन ने क्या किया, गीली मृदा क्या लेके आया अपन, गीली मृदा किसी कंटेनर में तो लेके आएंगे ना, ठीक है? उसका वजन भी तो होता है ना, और अपन ने उसको सुखाने के बाद भी क्या हो, कोई कंटेनर का वजन होता है, कंटेनर का वजन क्या होता है, माइनस निकलता है, क्या निकलता है, ये तो करवाए होंगे ना। हाँ, किसकी टिन होती हो, एल्यूमिनियम, किसी होती है, एल्यूमिनियम की क्यों होती है, लोहे की क्यों नहीं होती है, लोहे की होने से क्या होता है, उसमें क्या होता है, आयरन कंटेंट मिक्स हो जाता है और जंग लग जाती है, तो खराब होने के चांस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है? इसलिए किसकी रहती बताओ, एल्यूमिनियम की रोग। अगर आपने एमएससी किया हो मान लो, तो आप देखो मृदा सैंपल लेते हैं हमेशा एल्यूमिनियम की टिन होती है। आप एमएससी छोड़ो, बीएससी में तो किया होगा ना, देखो आप कई सारे चुरा के लेके चाय पीने के लिए, हाँ कई होते हैं ना, कुबड़ी ड्राइव हुआ होता है, वो ऐसे काम करते हैं। हमने पहली बार ऐसे किया था, जाते तो मैंने कहा रही तो मामला ठीक ठाक है, ठीक ठाक दिखता, अच्छा दिखता है। नए वाले तो, पुराने वाले तो उनको सब डब्बा बना देते हैं, लेकिन हाँ नमक, और नमक देखो आप, नमक डालने के उपयोग आएंगे, तो आपने बीएससी में देखा हो। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और लिखो, नमक डालने के उपयोग काम आएगा, वाह। लिखो लिखो, आप देखो सुनना, ये क्वेश्चन आ रखा है अपने, नॉर्मली आ जाता है, जैसे ये बेसिक क्वेश्चन होता है। जैसे मैं बोलूं आपको कि आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बन गए, ठीक है? किसान के पास टंकी में उसने क्या किया, बड़ा टैंक नहीं होता, बड़ा गोल गोल टैंक बना रखा उसने, साहब उसने बोला साहब ये पूरा टैंक भरा हुआ पानी का, ठीक है? मैम भी हो सकती है, ऐसे नाराज मत होना कि मैम का नाम नहीं ले रहे, मैम से कौन पूछेगा बेटा। तो ये अपने पास क्या है, बड़ा सा टैंक है, बड़ा सा टैंक या कुआं हो सकता है कि साहब मेरे देखो कुएं में इतना पानी है, तो उसकी बात करें, मैं कुएं मेरे कितना, जैसे मान लो 2 मीटर पानी, कितनी मीटर पानी है, 2 मीटर गहराई में मेरा पानी है, ठीक है? कि भाई मेरे पास इतना अवेलेबल पानी है, ठीक है? और मैं इस पानी के द्वारा अगर मैं फसल में 2 सेंटीमीटर पानी देना चाहूँ, कितने सेंटीमीटर देना चाहूँ, 2 सेंटीमीटर पानी देना चाहता हूँ, साहब मेरे बताओ कितना क्षेत्रफल के द्वारा मैं सिंचाई कर लूंगा, तब मेरे को आइडिया रहे कि यार मैं ये इतना पानी है, इतने क्षेत्र में मैं पानी कर सकता हूँ, मतलब दे सकता हूँ, थोड़ा सा मतलब लेवल रहेगा ना साहब का। अब साहब तो वैसे तो क्या करेगा, दे दो भगवान की मर्जी, जितना होगा हो। जब बंद हो जाए तो देख लेना, जब आप तो देना स्टार्ट करो, नाम लो भगवान का, फिर बोला कि नहीं साहब बता दो आप आइडिया, रहा आइडिया बताने से मात्रा कम हो जाएगी, दे जिस दिन रुक जाए ना, समझ लेना नेक्स्ट टाइम इतना ही देना अपने को, तो वो चीजें होती है। लेकिन अब अपने एग्रीकल्चर के आदमी है, तो अब अपने को मालूम होना चाहिए, तो आपने 10वीं में पढ़ा, ये 8वीं का क्वेश्चन है, 8वीं पढ़ा होगा आपने, बेलन का आकार पाई आर स्क्वायर, वाह, टंकी का बेलन का। अब देखो भगवान की दया से अपना लेवल तो उतना ही है, लेकिन भाई लैंग्वेज क्या होगी, थोड़ी सी अलग हो गई। पहले ऐसे मालूम होते बट टंकी में कितना होगा, टंकी पानी की मात्रा कितना होगा, कितना ये पढ़ा होगा आपने, तो मुझे मालूम पूरा याद है आपको, ठीक है? हाँ कोई ये नहीं, सब कुछ मान लो आप खुद ही में। वो भी बताऊंगा आपको कि कई बार जैसे ऊपर जाते हो ना पानी पीने के लिए, चपेट चपेट पीते रहते हो, तो
मैंने बोला ना ये सांड तो मतलब उठी तरह पीते होंगे, उनका मतलब में 2 घंटे बाद फिर उठा जाएगा, तो इसलिए पहले से उठा लेते हैं। ठीक है, लड़कियां बेचारी भोली होती है, बेचारी बोतल में पानी लेके आ जाती है, फिर आराम से पीती है। लेकिन इनको विश्वास नहीं होता है कि ये क्या होते हैं, डेजर्ट के आदमी है, इनको भरोसा नहीं होता पानी बीत जाए तो, इसलिए इतना पीते हैं ना वो। तो आप उसका अंदाज लगा सकते हो मैं कितना पानी पीता हूँ, आप अंदाज लगा सकते हो। भाई कैसे लगाएंगे बताएंगे आपको चीजें भी, लेकिन यहाँ पर एक्सपेरिमेंट मत कर देना आप। हाँ हाँ, ऐसे मत कर देना। ठीक, अब सुनो, देखा क्वेश्चन लिखो, देखा खुद ही कर दोगे आप, मुझे पूरा भरोसा है। अरे कर लोगे दादा, लिखो लिखो। यदि कुएं में पानी की गहराई, यदि कुएं में पानी की गहराई, यदि कुएं में पानी की गहराई 5 मीटर, 5 मीटर तथा 5 मीटर तथा कुएं का व्यास, व्यास तो जानते हो ना क्या होता है? हाँ, और आर का मतलब क्या होता है? जानते हो तो यार तुम यार। कुएं 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 का व्यास 4 मीटर हो, कितने मीटर हो? 4 मीटर हो। कुएं का व्यास 4 मीटर हो तथा किसान अपने खेत में, तथा किसान अपने खेत में 2 सेंटीमीटर पानी देना चाहता है, तथा किसान अपने खेत में 2 सेंटीमीटर पानी देना चाहता है, 2 सेंटीमीटर पानी देना चाहता है, 2 सेंटीमीटर पानी देना चाहता है। तो बताओ कितना क्षेत्रफल, तो बताओ कितना क्षेत्रफल में, तो बताओ कितना क्षेत्रफल में पानी दिया जाएगा, तो बताओ कितने क्षेत्रफल में पानी दिया जाएगा, तो बताओ कितने क्षेत्रफल में पानी दिया जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि सभी बच्चे करके लेके आओगे, पूरा पूरा भरोसा है। फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा? पाई आर, अब देखो समझाओ, इधर देखो आप, पाई आर स्क्वायर एच आ गया, वो क्या आ गया अपने पास? आयतन। और आयतन किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में। किसमें आएगा? वो क्यूबिक मीटर में आएगा। किसमें आएगा भाई? पाई आर स्क्वायर एच, तो आर का क्या होगा? स्क्वायर, 2 एम तो हो गए और 1 एम कौन सा? एच, तो क्या होगा? क्यूबिक मीटर में आ गया। 1 क्यूबिक मीटर में कितने होते हैं? 1000। कितना हो जाएगा? 1000। वो अपने पास क्या हो गया? लीटर में क्या हो गया अपने पास? पानी आ गया। अब क्या करोगे कि 2 सेंटीमीटर पानी देना चाहता है, तो 2 सेंटीमीटर पानी देना चाहता है मतलब कितने की आवश्यकता होगी बताओ 1 हेक्टेयर में? तो 1 हेक्टेयर एमएम में कितने सेंटीमीटर में कितना होता है? 1 लाख। 2 में कितना होगा? 2 लाख। 2 लाख की पानी की आवश्यकता होती है, और अपने पास कितना अवेलेबल था? वो आ जाएगा अपने पास। तो क्या करोगे? जो पानी टंकी में था बटा जो अपने को आवश्यक है, उसको क्या करोगे? भाग लगाओगे। क्या लगाओगे? उसका भाग लगाओगे। तो आएगा किसमें बताओ? हेक्टेयर में। किसमें आएगा? अरे भाई पाई आर स्क्वायर एस से जो आपने निकाला पानी की मात्रा, जो मान लो जिस 20 आई, कितनी आई? 20। भाग अपने हेक्टेयर में निकाला था ना, हेक्टेयर में कितना होता है? 2 लाख। क्या लिखा था? 2 लाख। उसको क्या करोगे? नीचे करोगे, जो भी कटपीट के आएगा कौन सा बताओ? हेक्टेयर में आंसर किसमें आएगा? वो इतने अपने को क्षेत्रफल में क्या देना पड़ेगा अपने को? पानी की मात्रा। एकदम सिंपल है, कोई जरूरत नहीं इसमें। कर लोगे आप इसको? हाँ, दिख तो रहा है। कोशिश करने वालों की कभी हार। अपना कल इरिगेशन क्या हो जाएगा? एक न्यूमेरिकल और है जो आ रखा है आपको, वो कराएंगे कल। उच्च दाब वाली में, इसमें ड्रिप में तो 20 से कम आती है, लेकिन उन्होंने 30 मान रखा है। हाँ मान तो उन्होंने, हाँ, लेकिन कितना आएगा? 20 से कम है ना। मान निम्न क्या कई मान लेते हैं, जिस पीजी में क्वेश्चन गलत मान रखे। ठीक है, अब इसमें उच्च में दे नहीं रखा, हालांकि इसमें भाई उच्च कौन सा होता है? इसमें कई सारी कैटेगरी होती है। अगर इसमें दे देता ना तो अपन इसको मान लेते, लेकिन इसमें क्या दे रखा? हाई। इंग्लिश में क्या लिख रखा है उसने? नहीं नहीं